हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप सभी को पता है, द 10 मिनट स्टडी शो में हम कर रहे थे चौहान वंश के बारे में बात। और यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि चौहान वंश हो या फिर कोई सा भी टॉपिक जहाँ पर हम भले दो रूलर्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर उत्कर्ष की तरफ से आपके लिए जो है 10 मिनट स्टडी क्विज जो है वो प्रारंभ की गई है। आपको करना क्या है, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है। उत्कर्ष ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर जाना है, आपको RS उत्कर्ष जो है सेलेक्ट करना है। RS उत्कर्ष में जाके आपको करना है द 10 मिनट स्टडी क्विज और उसको कर देना है ऐड टू माई लाइब्रेरी। वहां पर जाके जैसे ही आप यहां पर पढ़ के जाएंगे उसी टाइम पर आपको मिलेगी क्विज, जहां पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज देखो यहां पर हमने जालोर लिया है और यहां पर दूसरा हमारा कौन सा है, सिरोही के चौहान वंश की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं। अब यहां पर कौन किसका बेटा था हमें नहीं जानना, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन आता है, उतना ही हमें डिस्कस करना है। सबसे पहली बात आती है जालोर की चौहान की। अब जालोर का जो है प्राचीन नाम क्या था, तो जावालीपुर था, ये आपसे पूछा जाता है। और यहाँ के किले को जो है ना, जावालीपुर कहते हैं जालोर को। और यहाँ पर जो फोर्ट हुआ करता था उसको हम जानते हैं सुवर्णगिरी के नाम से। और यहाँ के जो रूलर्स हुआ करते थे, यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, वो कहलाते थे सौनगरा शासक। इसी के साथ ही आपसे पूछा जाएगा कि जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, तो इनका नाम जो है कई जगह कीतु मिलता है और कीर्तिपाल भी मिलता है। और कब की थी, तो 1181 ईस्वी में की गई थी। कीर्तिपाल के उत्तराधिकारी जो है क्या हुए थे, समर सिंह हुए थे, जिनके द्वारा जालोर में क्या किया जाता है, कोषागार और शास्त्रागार का जो है यहाँ पर निर्माण किया गया था। अब समर सिंह जो है वो क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर समर सिंह जो थे वो यहाँ पर गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात के यहाँ पर जो शासक थे जिनका नाम क्या था, भीमदेव द्वितीय। कौन सा था, भीमदेव सेकंड यहाँ पर था। और भीमदेव सेकंड से जो है क्या कर देता है, जो समर सिंह होता है अपनी पुत्री जिसका नाम होता है लीला देवी, उसका यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं उदय सिंह के बारे में। अब देखिए यहाँ पर आपने को एक इंपॉर्टेंट तो फैक्ट ये याद रखना है कि दिल्ली के सुल्तान जो होते हैं जिनका नाम था इल्तुतमिश, और इन्होंने क्या किया था, उदय सिंह सोनगरा के समय पर ही यहाँ पर जालोर पर आक्रमण किया था। हालांकि उदय सिंह के द्वारा इसे यहाँ पर विफल कर दिया गया। लेकिन कानड़देव प्रबंध के अकॉर्डिंग हम बात करें, ये ग्रंथ जो है इसके अकॉर्डिंग आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो नसरुद्दीन जो महमूद हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया, उदय सिंह पर आक्रमण किया और यहाँ पर क्या हो जाती है, परंतु मुस्लिम सेना जो होती है वो यहाँ पर हार जाती है। यहाँ पर चाचिंग देव की बात करेंगे तो ये जो है उदय सिंह का ही उत्तराधिकारी हुआ करता था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। हाँ, लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से जालोर के शासक ने जो है महाराज धीराज की उपाधि, टाइटल कहूँ या मैं कहूँ डेजिग्नेशन जो है किसने अडॉप्ट किया था, तो आप कहेंगे चाचिंग देव ने। इसी के समय जो है दिल्ली का सुल्तान नसरुद्दीन महमूद और कौन था, बलवंत था। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी का लीगल सक्सेसर जो है वो यहाँ पर उत्तराधिकारी जो है वो कौन बना था, सामन सिंह जो है यहाँ पर बने थे। अब आपको ध्यान रखना है कि सामन सिंह से एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि इन्हीं के शासन काल में क्या हुआ था, जो दिल्ली के सुल्तान थे जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने जालोर आक्रमण के लिए यहाँ पर क्या भेजी थी, अपनी सेना भेजी थी। लेकिन जालोर को जो है यहाँ पर नहीं जीता जाता है और सामंत का जो उत्तराधिकारी है वो क्या था, कानड़देव। अब कानड़देव से यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पहली बात तो चौहान शासक की जब हम बात करते हैं तो सबसे प्रतापी जो है सम्राट हुआ करता था कौन, तो आप कहेंगे कानड़देव। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए इसकी जानकारी जो मिलती है वो पद्म नाम के ग्रंथ। अब आपसे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कानड़देव प्रबंध जो है वो उसकी रचयिता कौन है, या मैं कहूँ ये किसकी कृति है, तो आप कहेंगे पद्म नाम की। और इसी से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, कानड़देव के बारे में जानकारी मिलती है। अब आपको ध्यान होगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पर इसकी सेना का जब गुजरात के आक्रमण के समय कानड़देव जी जो होता है वो रास्ता रोक देता है। और इसीलिए यहीं से शुरुआत होती है कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य यहाँ पर संघर्ष, या मैं कहूँ कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। फिर आप सभी को पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति होता है जिसका नाम क्या है, ऐन उल मुल्क मुल्तानी जो है, इसको जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। कब, आपके 1305 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पर जो मुल्तानी है इन्होंने क्या किया, कानड़देव के साथ जो है समझौता कर लिया और कानड़देव को कहाँ भेज दिया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेज दिया जाता है।
अब एक आपने ग्रंथ सुना होगा तारीख ए फरिश्ता, लेकिन इसमें ऐसी मान्यता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, हिंदू शासकों की शक्ति को चुनौती दी, जिसे कानर देव जो है वो सहन नहीं कर पाता है और जालौर लौटकर यहाँ पर वापस शुरू हो जाता है क्या, युद्ध की तैयारी करना। जबकि मूढ़त नैरसी की बात करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि कानर देव के जो पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, वीरम देव, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री हुआ करती थी फिरोजा देवी जो हुआ करती थी, इनसे शादी करने का जो है इनकार कर दिया जाता है और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी जो है वो क्या होते हैं, यहाँ पर अटैक या मैं कहूँ आक्रमण जो है कर देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि देखिए कमालुद्दीन गर्ग की बात करते हैं तो इनके नेतृत्व में क्या हुआ था 1308 ईस्वी में। अब सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर हम बात करेंगे जालोर की कुंजी के नाम से जो है कौन सा दुर्ग फेमस है, तो आप कहेंगे शिवाड़ा दुर्ग जो है वो यहाँ पर फेमस है। अब इसी शिवाड़ा दुर्ग पर जो है आक्रमण कर दिया जाता है, किसके नेतृत्व में, कमालुद्दीन गुर्ग के जो है नेतृत्व में कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए जब यहाँ पर सिवाना दुर्ग को जब जीता जाता है तो उसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है और नाम रखा जाता है क्या, खैराबाद। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ का जो प्रतिनिधि हुआ करता था वो भी कौन बना देते हैं, यहाँ पर कमालुद्दीन गुर्ग। अब इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर तुर्की सेना को मेड़ता के पास जो है मलकाना में कौन हरा देता है, तो कहेंगे कानर देव जो है हरा देता है 1311 ईस्वी में। डेट आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। 1311 में जो है जालोर दुर्ग का घेरा कर लिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, लेकिन सफलता नहीं मिलती और अलाउद्दीन खिलजी फिर कानर देव के सेनापति बीका दहिया के सहयोग से क्या करते हैं, जालोर दुर्ग पर जो है यहाँ पर अधिकार कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फिर जालोर दुर्ग का नाम चेंज करके क्या रखा जाता है, जलालाबाद कर दिया जाता है। और कानर देव और इनके पुत्र जो होते हैं वीरम देव, जब इस युद्ध में क्या होता है तो ये वीर गति को यहाँ पर प्राप्त होते हैं और इसी किले में कर लिया जाता है महिलाओं के द्वारा क्या, जौहर जो है इनके द्वारा कर लिया जाता है। जालोर दुर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या करवाया गया था, तो अलाई तोफ खाने की मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपसे पूछे कि इस युद्ध के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो पद्मनाभ जो मैंने बताया इनका ग्रंथ है कौन सा, कानर देव प्रबंध। और वीरमदेव सौनगरारी ख्यात में क्या मिलती है, इस युद्ध के बारे में जो है उल्लेख हमें मिलता है कौन सा। अब देखिए शिवाड़ा का साका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में जो है ये डेट पूछी जाती है तो 1308 ईस्वी हो जाएगी। इधर शिवाड़ा यानी कि सातल देव होते हैं और उधर आक्रमणकारी कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, और इसका नेतृत्व जिसने किया है, नेतृत्वकर्ता कौन है, कमालुद्दीन गुर्ग होता है। जबकि शीतल देव की रानी का नाम था मेड़ादे और सेनापति थे इनके कौन से, भावला पवार। यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि जब हम जालोर के शाखा की बात करते हैं, ये भी डेट आपको ध्यान रखनी है कि जालोर के तरफ होते हैं राजा कानर देव, उधर से अलाउद्दीन खिलजी और सेनापति कौन है, कमालुद्दीन गुर्ग है। कानर देव की रानी का नाम है जैतल देव, पुत्री है वीरम देव, और यहाँ पर जो है हम ध्यान रखेंगे सेनापति की बात करेंगे कौन से हो जाएंगे, दैया वीका जो है यहाँ पर हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट बात आती है जो मैंने आपको अभी बताई थी जब शादी के बारे में हम बात कर रहे थे, कौन सी, कि यहाँ पर जो इनकी बेटी होती है ना शादी वाली, जो मैंने अभी बात बताई थी, क्या कर दिया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री होती है फिरोजा से विवाह करने के लिए क्या है, यहाँ पर मना कर दिया जाता है, क्योंकि कानर देव का जो यहाँ पर पुत्र होता है उसका नाम क्या था, वीरम देव, जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। देखिए फिर आते हैं सिरोही के चौहान। अब पहली बात तो कि सिरोही को जो है प्राचीन साहित्यों में क्या है, अद्भुत प्रदेश कहा जाता है, जबकि कर्नल टॉड कहते हैं कि देखिए सिरोही नगर का जो मूल नाम हुआ करता था वो था शिवपुरी। सिरोही के चौहान वंश का शासक कौन था, संस्थापक बोले तो फाउंडर रावलुम्मा थे, और जो जालोर की देवड़ा शाखा से संबंधित था, इसीलिए सिरोही के चौहानों को कहा जाता है देवड़ा चौहान। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लुम्मा देवड़ा जो होते हैं ये 1311 ईस्वी में क्या करते हैं, चंद्रावती और आबू में जो परमार होते हैं उनको पराजित कर देते हैं, और पराजित करने के बाद सिरोही में क्या कर दी जाती है, चौहान वंश की जो है स्थापना कर दी जाती है। सिरोही के देवड़ाओं के आदि पुरुष की बात करेंगे, लुम्मा देवड़ा हैं, जिनकी राजधानी हुआ करती थी कौन सी, चंद्रावती। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए कि वर्तमान सिरोही नगर की स्थापना किसने की थी, सहसमल देवड़ा ने जो है यहाँ पर की थी 1425 ईस्वी में। मेवाड़ के महाराणा कुम्मा आपको ध्यान होंगे, ये सहसमल को पराजित कर देते हैं, और इस विजय के उपलक्ष्य में ही जो राणा कुम्मा होते हैं उन्होंने करवाया था किसका, अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होता है। सहसमल का उत्तराधिकारी होता है लाखा देवड़ा, लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखिए लाखना तालाब का निर्माण किसने करवाया, तो आप कहेंगे लाखा देवड़ा ने करवाया।
पावागढ़ पर आक्रमण कर वहां की जो कालिका माता की मूर्ति को सिरोही में स्थापित किसने करवाया? तो आप कहेंगे लाखा देवड़ा ने करवाया था। फिर लाखा का उत्तराधिकारी हुआ जगमाल, और जगमाल के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे रायमल हो जाएंगे। बहलोल लोधी का जो मेवाड़ आक्रमण होता है 1474 के समथिंग, तो उस समय जगवाल ने जो है क्या किया था? मेवाड़ा, जो मेवाड़ के महाराणा थे रायमल, उनका जो है यहाँ पर साथ दिया था। और जगमाल ने क्या किया? जालौर के मालिक मजीद खां को जो है यहाँ पर पराजित कर दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि उड़ना अखेराज के नाम से कौन फेमस है? तो ध्यान रखेंगे, तो आपको कहना है कि मेवाड़ के महाराणा सांगा की सहायता की थी किसने? अखेराज देवड़ा ने, और वो भी कौन से युद्ध में की थी? तो ध्यान रखना, खानवा के युद्ध में। अब यहाँ पर सुरतार देवड़ा जो होता है वो क्या कर लेता है? अकबर की जो है अधीनता स्वीकार कर लेता है। और यहाँ पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए दत्ताड़ी युद्ध जो होता है, और सुरतार देवड़ा ने क्या किया है? जगमाल सिसोदिया को हराया था। और जबकि सुरतार देवड़ा के जो दरबारी कवि थे जिनका नाम क्या था? दुरसा आड़ा, और इन्होंने जो है क्या लिखी थी? यहाँ पर जो इनके ग्रंथ पूछे जाते हैं, एक तो राव सुरतार कवित और दूसरा है किरतार बावनी पुस्तक, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और लास्ट यहाँ पर देखेंगे कि 11 सितंबर 1823 में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली थी? तो शिव सिंह जो होते हैं यहाँ के, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर लेते हैं, और ये अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने बात कर ली किसकी? तो ये हमने यहाँ पर बात की है किसकी है? आज जालौर के चौहान वंश की जो है बात कर ली है। तो ये थी आज की हमारे, यानी ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इसी टॉपिक के नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके साथ मैं मिलूंगी कल से। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, मस्त रहेंगे। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।